2012 के छावला गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा से बरी कर दिया है। 10 साल बाद संदेह का लाभ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपियों को बरी किया है और जब से इन तीनों आरोपियों की बरी हुई है, देश के लोग काफी गुस्से में और दुखी हैं। इस गैंगरेप के तीनों आरोपी राहुल, रवि और विनोद को पुलिस ने अब रिहा कर दिया है और जब से ये तीनों आरोपी रिहा हुए हैं, दिल्ली की गलियों में बेखौफ घूम रहे हैं। 2012 में लड़की के साथ कितनी बर्बरता की गई थी, इसकी गवाही खुद इन आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने कबूल की थी। आरोपियों ने पीड़ित लड़की के साथ इस कदर बर्बरता की थी कि लड़की का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शव को देखकर बेहोश हो गए थे। इस मामले में पीड़ित पक्ष का साथ दे रही सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध कर रही हैं। कैंडल मार्च निकाल रही हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि इस मामले में पीड़ित लड़की के परिवार का साथ दें और आरोपियों को निर्भया रेप केस जैसी सजा होनी चाहिए। ये पूरा मामला 2012 का है, जब गुरुग्राम में काम करने वाली एक लड़की अपनी पहली नौकरी की पहली सैलरी लेकर घर आ रही थी। तब घर के पास से उसका अपहरण कर लिया गया। 3 दिन बाद उसकी लाश हरियाणा के रेवाड़ी से छत विछत हालात में मिली। पता चला कि विक्टिम के साथ गैंग रेप हुआ था। आरोपियों ने उसकी आंख में तेजाब डाल दिया था और टूटी शराब की बोतलें उसके प्राइवेट पार्ट में घुसाई गई थी। इस विभत्स कांड ने देशवासियों को हिलाकर रख दिया था। तीनों आरोपी राहुल, रवि और विनोद ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उन्होंने गाड़ी के लोहे और जैक से पीड़िता के सिर पर हमला किया था। गाड़ी के साइलेंसर को गर्म कर पीड़िता के शरीर पर लगाया गया था। पीड़िता को जगह जगह दांत से काटा गया था। उसके पूरे जिस्म पर वार किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में आरोपियों की निशानदेही के बाद पुलिस ने पीड़िता का शव बरामद किया। इन आरोपियों ने लड़की के साथ इतनी बर्बरता की थी कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर लड़की का शव देखकर बेहोश हो गए थे। इतने घिनौने कृत्य के बाद भी जब आरोपी कोर्ट से बरी होकर बेखौफ घूम रहे हैं, तो पुलिस की तहकीकात पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है, अगर 19 साल की लड़की के साथ इन आरोपियों ने कुछ नहीं किया, तो बच्ची के साथ बर्बरता किसने की? बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है? हालांकि ये कोई इकलौता मामला नहीं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के एक प्रोजेक्ट 29A के मुताबिक 2021 में देश भर में 33 ऐसे कैदियों को बरी किया गया था जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। ये बहुत बड़ी संख्या है। चूंकि अपराध को लंबा अरसा हो चुका होता है और ज्यादातर सबूत नष्ट हो चुके होते हैं, इसीलिए ऐसे मामले में दोबारा जांच के आदेश भी नहीं दिए जा सकते। निश्चित रूप से यह स्थिति हमारी न्याय व्यवस्था के लिए एक कठिन चुनौती पेश करती है। इस मामले में इंसाफ न मिलने से दुखी पीड़ित पक्ष की मांग है कि रिटायर्ड जज की निगरानी में एक 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई जाए, जो देखे कि इस मामले में न्यायिक प्रणाली कहां फेल हो गई। क्या आपकी पुलिस में कमी है? क्या ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे मामलों में फैसला लेने के लिए सक्षम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा केस ही सिरे से नकार दिया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप के आरोपी अगर ये तीनों आरोपी नहीं हैं, तो फिर उस मासूम लड़की के साथ हैवानियत किसने की? नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।